अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलिए आज हम पियाजे के थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको 4-5 मार्क्स टीजी टेट या सी टेट में कंफर्म है। सबसे पहले जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे जो है एक स्विस माहिर नफ्सियात थे, यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपने ही बच्चों पर गौर किया था कि वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसा रवैया है, क्या नहीं है, क्या खा रहे हैं, कैसे उनकी जो नॉलेज है बढ़ रही है, तमाम चीज़ें अपने ही बच्चों पर किए थे। तो उनके टोटल 3 बच्चे थे, इस चीज़ को याद रखें। और जो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया उसके हिसाब इंसान की जो अक़ल है, जो नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, वो वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता तामीर होती है, यानी कंस्ट्रक्ट होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इंसान का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, जिसे हम इनफरादी तजुर्बा कहते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता बहुत पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। उस हिसाब से जो है इंटेलेक्ट डेवलप होता है। इन्होंने हमें 4 स्टेजेस यानी 4 मरहले दिए हैं इसके। पहला है सेंसरी मोटर्स, जिसे हम हस्सी हरकती मरहला कहते हैं उर्दू में। इस स्टेज का जो टाइम पीरियड है उसे याद रखें। ये जो पैदाइश है तब से लेकर 2 साल की उम्र तक, यानी 0 टू 2 इयर्स तक होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमियंस यानी अशिया का मुस्तकिल होना महसूस करते हैं, और अगर कोई चीज उन्हें नजर नहीं आ रही है तब भी वो गायब नहीं होगी, इस चीज को समझने लगते हैं। यहाँ आप इंग्लिश में भी देखिए, चिल्ड्रन बिगिन टू रिकॉग्नाइज दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट। और यहाँ देखिए, बच्चों में बोलना, सुनना या छूना, इन तमाम चीज़ों को वो अपने सेंसेस यानी अपने आँख, नाक, इन चीज़ों से सीखते हैं। इन चीज़ों से नए-नए एक्शंस, हरकतें करना वो लोग सीखते हैं। और अगर कोई जानवर है या कुछ है, उसे देखकर उसी तरह बोलने की एक्टिंग करना, ये सब चीज़ें भी उनमें आ जाती हैं। और यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन से गोल डायरेक्टेड एक्शंस की तरफ बच्चे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं सेकंड स्टेज यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इब्तिदाई अमलियाती मरहला। इस स्टेज का जो टाइम पीरियड है, ये देखें 2 से 7 साल के बच्चों की उम्र में आप इस स्टेज को देखेंगे। ये स्टेजेस को याद रखना और टाइम पीरियड्स याद रखना आपके सीटेट और टीजी टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सेकंड स्टेज में आप देखिए क्या होता है, बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी उनके जबान में इजाफा होता है, और वो लोग बहुत मुश्किल जो लॉजिकल थिंकिंग है उनमें आ जाती है, यानी तरतीब या मुंतकी सवाल वो लोग आसानी से हल कर लेते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, एक वक्त में एक ही तरह से चीज़ों को देखते हैं, और उनमें ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि बहुत खुद परस्त होते हैं। उन्हें आगे वाला क्या सोच रहा है उससे मतलब नहीं होता। अब देखते हैं थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या ठोस अमलियाती मरहला कहते हैं। इसका टाइम पीरियड आप देखें 7 से 11 साल की उम्र के बच्चों में ये हम देख सकते हैं। इस स्टेज में जो है बच्चों में मुंतकी सवाल हल करना आ जाता है, यानी लॉजिकली कैसे सॉल्व करना है वो आ जाता है, और ये लोग चीज़ों को तरतीब से देख सकते हैं। अब देखिए, चीज़ सेकंड स्टेज में शुरू हो चुकी थी, यानी यहाँ कुछ और मजबूत होगी, लेकिन अभी भी जो है वो लोग सिर्फ उन चीज़ों के लिए तरतीब दे सकते हैं जो उनके आंखों के सामने हो, जो उनके लिए आसान हो, जैसे मैथ्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उस तरह। और ये लोग जो है रिवर्सिबिलिटी भी समझ सकते हैं, यानी किसी चीज को उसकी असल हालत में कैसे लाते हैं, वो क्या होती है, उस चीज को ये लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, रस्मी अमलियाती मरहला कहते हैं। इसका टाइम पीरियड आप देखें 12 प्लस यानी 12 साल से ऊपर के सालों में इसे हम देख सकते हैं। अब तक जितने भी मैंने आपको टाइम पीरियड्स बताए हैं, इन चीज़ों को याद रखना बेहद ज़रूरी होता है। इस फोर्थ स्टेज में आप देखिए बच्चों में जो है एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली, हाइपोथेटिकली एंड साइंटिफिक, यानी कि जो पेचीदा सवाल होते हैं उन्हें ये लोग आसानी से सुलझा सकते हैं, और साइंसी अंदाज में भी, साइंटिफिकली भी इन सवालों को वो लोग आसानी से सुलझा सकते हैं। इतना जज्बा, इतनी काबिलियत उनमें इस स्टेज में आ जाती है। यहाँ तक ये 4 स्टेजेस और उनके टाइम पीरियड्स याद रखना बेहद ज़रूरी है आपके टेट और सीटेट एग्जाम्स के लिए। अब चलिए इस थियरी में कुछ और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्कीमा, जिसे हम ज़हनी ढांचा कहते हैं। ये जो है ये मेंटल फ्रेमवर्क्स और कैटेगरीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको समझने के लिए या उसके बारे में हमें याद करते ही जो हमारे जहन में एक ढांचा
ढांचा उसका आ जाता है, जो ज़हनी ढांचा हम बना लेते हैं, उसे हम स्कीमा कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर एक बच्चा एक कुत्ते के बारे में सोच रहा है, तो जैसे ही वो कुत्ता सुनता है उसके जहन में जो है 4 पैरों वाला कोई भी जानवर, ये चीज उसके जहन में आ जाती है। अब ये जो सोच है, इसे ही हम जो है स्कीमा कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं और एक एग्जाम्पल ला रही हूँ। अब अगर हम चॉकलेट के बारे में बच्चा सोचने लगे, तो उसके लिए वो कोई भी मीठी चीज होगी। अब नेक्स्ट इसमें सिमुलेशन, जिसके उर्दू में कई नाम हैं, अस्तिला, अस्तियाब, ऐसे अलग अलग नाम से आप इसे जान सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे असिमिलेशन कहते हैं। ये जो है ये क्या करता, कोई भी नई इंफॉर्मेशन या नॉलेज है, समझ लीजिए आप, नए मालूमात है, उसको ये जो पहले से जहन में एक ढांचा, एक स्कीमा जो है उसमें जो है फिट कर देता है, उसमें शामिल कर देता है। यहाँ बच्चा अगर कोई नई चीज, कुछ नया सीख रहा है, तो उसका जो पहले से जो जहनी ढांचा है वो बदल नहीं सकता, वही रहेगा। अब हम एकोमोडेशन पर आ जाते हैं, जिसे हम उर्दू में तदबीक या मुवाफिकत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, चलिए अब हम देखते हैं। जब कोई नया मालूमात या नॉलेज जो पहले से मौजूदा नॉलेज है, पहले से जो मौजूदा स्कीमा है, उसमें अगर फिट नहीं हो रही है, तो उसे हम तब्दील कर देकर नया एक स्कीमा बना लेते हैं उसका, उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब बच्चा एक बिल्ली को गलती से अगर एक कुत्ता बोल दे, तो उसके जो वालिदैन हैं वो उसे समझाते हैं कि कुत्ता और बिल्ली दोनों एक नहीं है। तो अब बच्चे का स्कीमा क्या हो गया था, 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता होता है, लेकिन अब उसे पता चला 4 पैरों वाला तो बिल्ली भी हो सकती है। तो अब उसे वो चेंज कर कर बिल्ली को क्या कहते हैं वो सीख लेता है। अब देखिए इक्विलिब्रियम, इसे उर्दू में तवाजुन या हम वजनी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बच्चों के मालूमात है वो आसानी से जो पहले से स्कीमा है उसमें फिट हो जाती हैं, और अगर नहीं भी हुई तो अकोमोडेशन हो जाता है, लेकिन बच्चों को आसानी से तरक्की हो जाती है। अब यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम के बारे में जानना भी जरूरी है, उर्दू में जिसे हम अदम तवाजुन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर जो पहले से कोई हम नया स्कीमा या कुछ सीख लेते हैं, और वो अगर जो पहले से असिमिलेशन और अकोमोडेशन है उसमें फिट नहीं हो रहा है, तब जो है बच्चों में जो एक किस्म का कंफ्यूजन या जहनी जो उलझन महसूस होती है, उसे ही हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका आप देखिए, ये एक साइकिल की तरह है, पहले असिमिलेशन होता है, फिर डिसइक्विलिब्रियम, फिर अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, फिर असिमिलेशन। इस तरह से जो बच्चे जो चीजें सीखते हैं वो इस तरह से एक साइकिल में होती हैं, ऐसा पियाजे ने कहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। इन तमाम चीजों को याद रखना आपके टेट और सीटेट के लिए बेहद जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना